डालिए कि आज हमारा आयुर्वेद का सेशन 4 होने वाला है। आज हमारा आयुर्वेद का आखिरी सेशन है। आयुर्वेद के बचे हुए आखिरी 6 पीरियड्स के बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ट्रेनिंग को अपने आज के सबसे पहले प्रोडक्ट के साथ में। और आज का हमारा जो सबसे पहला प्रोडक्ट है उसका नाम है वायरल डॉग प्रवाही कुआ। बात करें समस्या की तो आज के समय में फीवर से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं बहुत कॉमन देखने को मिल रही है। तब बुखार बहुत कॉमन होता जा रहा है। यदि हम बात करें आज के समय में भारत देश के अंदर लगभग साल भर में 5 करोड़ से ज़्यादा भारतीय व्यक्तियों के अंदर वायरल इन्फेक्शन की समस्या देखने को मिल रही है। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 की रिपोर्ट का कहना है। हर 2 में से एक भारतीय व्यक्ति के अंदर वायरल इन्फेक्शन के बाद में उनका शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहती है, साथ ही उनके शरीर की जो रिकवरी है वो स्लो हो जाती है। वायरल इन्फेक्शन के बाद उनके शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर रहता है और काम को यदि हम देखें तो काम के प्रति उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी स्लो हो जाती है। आयुर्वेद कहता है जब आपके शरीर की ऊर्जा कम होने लगती है, पाचन क्रिया डिस्टर्ब हो जाती है तो आपके शरीर की क्षमता बीमारियों से लड़ने की कमज़ोर हो जाती है और समस्या आपके शरीर में ज़्यादा आने लग जाती है। यदि हम बात करें आयुर्वेदिक विजडम की तो पहले के समय में गिलोय, तुलसी, मुलेठी इन रासायनिक जड़ी बूटियों का यूज़ किया गया आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। कलमेघ, नीम इनका यूज़ किया गया आपके शरीर से टॉक्सिक लेवल को कम करने के लिए, साथ ही पित्त दोष को बैलेंस करने के लिए। इसके अलावा ये जड़ी बूटियाँ आपके शरीर की ऊर्जा को बढ़ाते हैं जिससे कि आपके शरीर की जो रिकवरी है वो फास्ट हो जाती है। बात करें जड़ी बूटियाँ जो हमने यूज़ करी हैं अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है गिलोय, जो कि आपके शरीर के अंदर आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ इथनोफार्माकोलॉजी 2017 की रिपोर्ट का कहना है। तुलसी आपके शरीर में वायरस से लड़ने की जो क्षमता है उसको बढ़ा देता है, आपकी लंग्स की हेल्थ को बेहतर बनाए रखता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इन इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है। कलमेघ जो कि आपके शरीर के अंदर वायरस को मल्टीप्लाई होने नहीं देता, उनके नंबर्स को कंट्रोल करके रखता है ताकि वो ज़्यादा इन्फेक्शन ना कर सके। यह फाइटोमेडिसिन 2019 की रिपोर्ट का कहना है। मुलेठी आपके सांस लेने की प्रतिक्रिया को बेहतर करता है, गले के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखता है। ये जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड 2019 की रिपोर्ट का कहना है। नीम आपके शरीर में वायरस से लड़ने की क्षमता को बढ़ा देता है, साथ ही टॉक्सिक लेवल को कम करने में भी मदद करता है। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज 2019 की रिपोर्ट का कहना है। करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो टारगेट करता है फीवर को कंट्रोल करने में, कमज़ोरी को दूर करने में, शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने में जो कि बीमारी के कारण से कमज़ोर हो गई थी। साथ ही अलग अलग जड़ी बूटियों के मिश्रण से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट है जो कि शरीर की ताकत को बढ़ाता है, साथ ही डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, रिकवरी फास्ट कर देता है। यूज़ कैसे करना है? 20 ml सुबह, 20 ml शाम को हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार और वायरल इन्फेक्शन के दौरान 2 हफ्ते लगातार डेली यूज़ करना होगा। और अपने शरीर में लिक्विड की कमी होने ना दें, अपना लिक्विड इंटेक मेंटेन करके रखेंगे, साथ ही प्रॉपर रेस्ट भी लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है फीवर डॉग। फीवर डॉग प्रवाही कुआ। बात करें समस्या की तो आज के समय में फीवर बुखार की समस्या बहुत कॉमन देखने को मिल रही है। यदि हम बात करें डेली हॉस्पिटल्स के ओपीडी विजिट की तो लगभग 40% व्यक्तियों के अंदर फीवर से जुड़ी हुई समस्याएं देखने को मिल रही हैं। ये ICMR 2022 की रिपोर्ट का कहना है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफॉइड, वायरल फीवर, फ्लू और साथ ही आपका सर्दी, खांसी, जुकाम, इन सभी केसेस में क्या है कि फीवर आपको बार बार आता है, एकदम से आता है।
अब फीवर को कम करने के लिए आप केमिकल सप्रेसेंट्स का यूज़ करते हैं, उससे फीवर तो कंट्रोल होता है, लेकिन आपका जो इम्यून सिस्टम है बीमारियों से लड़ने का, वो कमज़ोर हो जाता है। आयुर्वेद कहता है यदि आपके शरीर में फीवर बार बार आ रहा है तो आपके शरीर का पित्त दोष इम्बैलेंस हो चुका है, साथ ही शरीर के अंदर टॉक्सिक लेवल बढ़ चुका है। यदि हम बात करें आयुर्वेदिक विजडम की तो कहा गया कि जो गिलोय है आपके शरीर से फीवर को बाहर निकालता है, पर पटाक और मुस्टा आपके पित्त दोष को कम करता है, साथ ही फीवर के दौरान जो शरीर में जलन होती है उससे रिलीफ दिलाता है। तुलसी और मुलेठी आपके गले के स्वास्थ्य को बेहतर करता है, लंग्स की हेल्थ को बेहतर बना देता है। बात करें जड़ी बूटियां जो हमने यूज़ करी हैं अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है गिलोय, जो कि आपके शरीर में फीवर को कंट्रोल करके रखता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2017 की रिपोर्ट का कहना है। मुस्टा ये आपके शरीर में फीवर को आने नहीं देती, फाइटोमेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है। परपटाक जो कि फीवर से रिलीफ दिलाता है, ये जर्नल ऑफ इथनोफार्माकोलॉजी 2016 की रिपोर्ट का कहना है। तुलसी आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में मदद करता है, उसको सपोर्ट करता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है। मुलेठी आपके सांस लेने की जो प्रतिक्रिया है, जो रेस्पिरेटरी हेल्थ है, उसको सपोर्ट करता है। ये जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड 2019 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट है फीवर को कंट्रोल करता है, साथ ही फीवर के दौरान शरीर में जो जलन होती है उससे रिलीफ दिलाता है और खांसी की समस्या आने नहीं देता, जो कि आपके शरीर की ताकत को बढ़ाने में मदद करता है और रिकवरी को फास्ट कर देता है। यूज़ कैसे करना है? 20 ml सुबह, 20 ml शाम को, हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार, और फीवर के दौरान 2 हफ्ते लगातार डेली यूज़ करना होगा। प्रॉपर रेस्ट कीजिएगा और शरीर में पानी की कमी होने मत दीजिएगा, अपना लिक्विड इनटेक मेंटेन करके रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है मेटाडॉग सिरप। बात करें समस्या की, तो आज के समय में मेटाबॉलिक इम्बैलेंस की समस्या बहुत कॉमन होती जा रही है। लगभग 7.5 करोड़ से ज़्यादा भारतीय व्यक्तियों के अंदर मेटाबॉलिक इम्बैलेंस की समस्या, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की समस्या हो चुकी है। यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2023 की रिपोर्ट का कहना है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है तो उसके शरीर में जैसे कि डायबिटीज़, मोटापा, फैटी लीवर, थायराइड, जोड़ों के दर्द की समस्या, स्टोन्स की समस्या के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। अब बात ये आती है कि आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब कैसे होता है। जैसे कि सबसे पहला है डेली बेसिस पे किसी बात को लेकर के, किसी काम को लेकर के जो जितना ज़्यादा तनाव लेता है, जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, उतनी ज़्यादा पाचन क्रिया कमज़ोर होती है। दूसरा, फिजिकली इनएक्टिव, मतलब कि आप पूरे दिन में 1000 कदम नहीं चलते हो, आपकी सिटिंग जो बहुत ज़्यादा है, ना योग ना प्राणायाम, जिसके वजह से आप फिजिकली इनएक्टिव होते हो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हो, जिससे कि पाचन क्रिया और ज़्यादा कमज़ोर आपकी हो जाती है। और आयुर्वेद कहता है जब आपकी पाचन क्रिया अग्नि कमज़ोर होती है तो आपके शरीर के अंदर टॉक्सिक लेवल बढ़ने लग जाता है। जो बढ़ता टॉक्सिक लेवल आपके शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है उसको डिस्टर्ब कर देता है। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के समय में तिराकटू का यूज़ किया गया आपकी जो डाइजेशन है, जो पाचन क्रिया है, उसको बेहतर करने के लिए। त्रिफला, पुनर्नवा, इसका यूज़ किया गया आपकी गट और आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, साथ ही इनकी फंक्शनिंग को बेहतर करने के लिए। गूगल, अश्वगंधा, इनका यूज़ किया गया आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए, साथ ही तनाव को कम करने के लिए। बात करें जड़ी बूटियां जो हमने यूज़ करी हैं अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है तिराकटू।
जो कि डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट मतलब कि खाना पचाने के लिए जिन एंजाइम्स की ज़रूरत होती है उनको रिलीज कराने में ये मदद करता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव 2019 की रिपोर्ट का कहना है। त्रिफला आपके गट और लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, टॉक्सिक लेवल को कम करता है। ये फूड एंड केमिकल टॉक्सोलॉजी 2020 की रिपोर्ट का कहना है। पुनर्नवा जो कि आपके लीवर मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करता है, ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2021 की रिपोर्ट का कहना है। गूगल जो कि आपके शरीर में फैट मेटाबॉलिज्म चर्बी काटने वाला जो प्रोसेस है उसको बढ़ा देता है। ये फाइटोथेरेपी रिसर्च 2017 की रिपोर्ट का कहना है। अश्वगंधा जो कि आपके शरीर में जो कोर्टिसोल हार्मोन है उसको बैलेंस करने में मदद करता है, जिससे कि आपके शरीर का जो तनाव है वो कम हो जाता है। ये इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन 2012 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो काम करता है आपकी गट हेल्थ, आपकी लीवर हेल्थ को बेहतर करने में, साथ ही तनाव को कम करने में। अलग अलग जड़ी बूटियों के मिश्रण से बना हुआ प्रोडक्ट है जो कि आपके शुगर मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करता है, साथ ही शरीर के हार्मोन्स को भी बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। यूज़ कैसे करें? 20 ml सुबह, 20 ml शाम को, हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार। बेहतर रिजल्ट्स के लिए 8 से 12 हफ्ते लगातार डेली यूज़ करना होगा। कोशिश कीजिएगा कि रेगुलर आप लोग फिजिकली एक्टिविटी करेंगे, जैसे कि डेली योग, प्राणायाम या एक्सरसाइज ज़रूर करेंगे, ठीक है, और घर के बने हुए खाने का ही सेवन करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है शुद्ध शिलाजीत की कैप्सूल्स और रेजिन। यदि हम बात करें समस्या की, तो आज के समय में भारत देश के अंदर यंग अडल्ट्स के अंदर स्टेमिना की कमी, बढ़ता फर्टिलिटी का इशू और दिमागी तौर पे समस्या जैसे कि फोकस ना कर पाना अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ती जा रही है। हर 3 में से एक भारतीय व्यक्ति के अंदर 40 साल की उम्र से पहले ही हद से ज़्यादा थकान की समस्या देखने को मिल रही है। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 की रिपोर्ट का कहना है। लगभग 70% भारतीय अडल्ट जो शहरों में रहते हैं उनके शरीर में काम के प्रति, तनाव के प्रति उनकी जो स्लीप साइकिल है पूरे तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है, उनको नींद नहीं आ पा रही है। ये इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन 2022 की रिपोर्ट का कहना है। हर 6 में से एक कपल्स के अंदर वर्ल्ड वाइड इनफर्टिलिटी का इशू हो चुका है, और यहाँ तक कि जो मेल इनफर्टिलिटी है वो 50% केसेस में देखने को मिल रहा है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2022 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें पुरुषों के अंदर, तो 30 साल की उम्र से पहले ही उनके शरीर के अंदर लो टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है उसकी कमी देखने को मिल रही है, जिससे कि मेल फर्टिलिटी रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, मतलब कि एक तरीके से डिस्टर्ब होते जा रहे हैं। ये जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म 2017 की रिपोर्ट का कहना है। लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई समस्याएं जैसे कि मोटापा, डायबिटीज़, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या जो कि मुश्किल से बुढ़ापे में देखने को मिलती थी, वो आज के समय में बहुत ही यंग एज में लोगों के शरीर में आ रही है। ये लैंसेट 2021 की रिपोर्ट का कहना है। आयुर्वेद कहता है कि शिलाजीत के सेवन करने से ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, पाचन क्रिया बेहतर होती है, मेल फर्टिलिटी रेट्स बेहतर होते हैं, समय से पहले जो समस्या आपके शरीर में आ रही है उनको आने नहीं देता है। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो चरक संहिता में कहा गया कि ऐसी कोई समस्या नहीं जो शिलाजीत ठीक ना कर सके। तो आप देख सकते हैं कि शिलाजीत के अंदर कितनी क्षमता है, ये हर बीमारी का समाधान करने में आपकी मदद कर सकता है। वहीं सुश्रुत संहिता में कहा गया कि जो शिलाजीत है आपकी उम्र बढ़ाने में मदद करता है, नए सेल्स बनाने में मदद करता है, सेल्स की रिकवरी में मदद करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, यहाँ तक कि आपके शरीर का जो त्रिदोष है, वात, पित्त, कफ, तीनों को बैलेंस करने में मदद करता है। बात करें मॉडर्न रिसर्च की, शिलाजीत को देखते हुए कहा
कि शिलाजीत के अंदर फुल्विक एसिड 80 से ज़्यादा प्रकार के ट्रेसिस मिनरल्स हैं जो कि ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ पैथोफार्माकोलॉजी 2012 की रिपोर्ट का कहना है। शिलाजीत के सेवन करने से आपके शरीर की जो ताकत है वो बढ़ जाती है, क्योंकि शिलाजीत आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे कि आपको थकान महसूस नहीं होती है। ये जर्नल ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन 2016 की रिपोर्ट का कहना है। शिलाजीत के सेवन करने से आप जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद जो लैक्टिक एसिड बन जाता है वो बनने नहीं देता है, बल्कि आपकी मसल्स की रिकवरी में मदद करता है ताकि नेक्स्ट डे आप अच्छे से अपना वर्कआउट कर सकें। ये फार्माकोजेनेसिस रिसर्च 2015 की रिपोर्ट का कहना है। यदि कोई पुरुष इसका सेवन करता है तो पुरुषों वाला जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसके मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे कि पुरुषों की मसल ग्रोथ अच्छे से होती है, ठीक है, मसल्स की ताकत बढ़ती है, ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। ये एंड्रोलॉजी 2015 की रिपोर्ट का कहना है। साथ ही पुरुष जब इसका सेवन करते हैं तो स्पर्म हेल्थ अच्छी हो जाती है, मतलब कि स्पर्म्स की क्वांटिटी, स्पर्म्स की क्वालिटी, स्पर्म्स की मोटिलिटी, तीनों चीज़ों को बेहतर कर देता है, जिससे कि मेल फर्टिलिटी रेट्स बेहतर हो जाते हैं। ये जर्नल ऑफ एंड्रोलॉजी 2012 की रिपोर्ट का कहना है। यदि कोई फीमेल इसका सेवन करती है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेहतर हो जाती है। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेदा रिसर्च 2018 की रिपोर्ट का कहना है। यदि शिलाजीत का हम सेवन करते हैं डेली बेसिस पे तो आपके शरीर में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, जो टॉक्सिक लेवल है, उसको कम करने में मदद करता है, साथ ही थकान को दूर करता है। ये फाइटोथेरेपी रिसर्च 2019 की रिपोर्ट का कहना है। शिलाजीत के सेवन करने से आपके शरीर के अंदर जो नर्वस सिस्टम है, जो तंत्रिकाएं हैं, उसका स्वास्थ्य बेहतर होता है, साथ ही तनाव को कम करता है, ब्रेन हेल्थ को बेहतर बनाए रखता है। ये फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। साथ ही शिलाजीत आपके शरीर में सूजन के चांसेस को कम कर देता है। ये जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड 2017 की रिपोर्ट का कहना है। यदि शिलाजीत के साथ में आप कोई अन्य जड़ी बूटी का सेवन करते हैं किसी समस्या का समाधान करने के लिए, तो उस जड़ी बूटी की जो गुणवत्ता है, जो फायदे हैं, जो रिजल्ट है, जो काम करने का तरीका है, शिलाजीत उन सब चीज़ों को बढ़ा देता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो सबसे ज़्यादा रिसर्च की जाने वाली जड़ी बूटी है जो कि मल्टी डायमेंशंस पर काम करती है, ऊर्जा के स्तर को बढ़ाना, फर्टिलिटी रेट्स को बेहतर करना, रिकवरी को फास्ट करके रखना, ब्रेन हेल्थ को बेहतर बनाए रखना। प्योर स्टैंडर्डाइज्ड रेजिन के फॉर्म में हमारा प्रोडक्ट है जो कि आपके शरीर के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखता है। सेवन कैसे करना है? एक कैप्सूल सुबह, एक शाम, हल्के गुनगुने पानी के साथ में। यदि रेजिन का यूज़ करते हैं उसके साथ में एक छोटी चम्मच आती हैं, वो एक छोटी चम्मच एक गिलास दूध में मिक्स करके दिन में 2 बार आपको सेवन करना है। बेहतर रिजल्ट्स के लिए लगभग 3 महीने लगातार डेली यूज़ आपको इस प्रोडक्ट का करना होगा। यदि बीच में आपको फीवर की कोई समस्या आती है तो उस वक्त थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, ताकि बिल्कुल सेफ है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है व्हीट ग्रास पाउडर। बात करें समस्या की, तो आज के समय में डिटॉक्स की जो समस्या है बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। लगभग 70% भारतीय व्यक्ति डेली बेसिस पे एसिडिक डाइट का सेवन कर रहे हैं, मतलब कि ज़्यादा तला हुआ, भुना हुआ, मसाले वाला, नॉन वेज, फास्ट फूड, जंक फूड, इनका सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, जिसके वजह से उनके शरीर में एसिड ज़्यादा बनता है और ब्लड का pH भी एसिडिक होने लग जाता है। ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2022 की रिपोर्ट का कहना है। और जैसे कि आप सभी को पता है, खेतीबाड़ी के अंदर पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, हर्बिसाइड, फर्टिलाइज़र, तक केमिकल्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पानी के द्वारा या अनाज के द्वारा आपके शरीर में आ रहा है। और जब ये केमिकल्स की मात्रा आपके शरीर में बढ़ती है, टॉक्सिक लेवल बढ़ता है, तो आपके शरीर की थकान बढ़ती है, आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है,
समय से पहले बूढ़ापन आपको देखने को मिलता है। आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर की जो सबसे पहली थेरेपी है वो है आपके शरीर की शुद्धि। तो आपका शरीर का शुद्ध रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के समय में व्हीट ग्रास का यूज़ किया गया क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल का भंडार है, जो कि एक तरीके से डिटॉक्सिफायर के तौर पर यूज़ किया जाता है, जो कि आपके पित्त दोष को बैलेंस करता है, ब्लड के पीएच को बेसिक बनाता है, साथ ही आपके लीवर के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में भी मदद करता है। बात करें मॉडर्न रिसर्च की, कहा कि जो व्हीट ग्रास है वो आपके शरीर में जो टॉक्सिन्स होते हैं उसके साथ चिपक जाता है और फिर उनको शरीर से बाहर निकाल देता है। ये जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन 2017 की रिपोर्ट का कहना है। साथ ही आपके शरीर में जाने के बाद व्हीट ग्रास आपके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ा देता है और एसिडिटी के चांसेस को कम कर देता है। ये जर्नल ऑफ फार्मेसी एंड बायोलाइट साइंसेज 2018 की रिपोर्ट का कहना है। व्हीट ग्रास आपके शरीर में बढ़ते टॉक्सिक लेवल को कम करने में मदद करता है, साथ ही लीवर के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखता है। ये फूड केमिस्ट्री 2019 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो 100% क्लोरोफिल रिच मिश्रण वाला हमारा प्रोडक्ट है, जो कि आपके शरीर को डिटॉक्स करता है, ब्लड के पीएच को बेसिक बनाता है, आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ा देता है, जो कि एक तरीके से एक सेफ सुपर फूड है आप सभी के डेली लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए। यूज़ कैसे करना है? एक छोटी चम्मच 1 गिलास गुनगुने पानी या 1 गिलास जूस के साथ में दिन में 2 बार खाली पेट आपको यूज़ करना होगा, जो कि बिल्कुल सेफ है आप सभी के डेली लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में है हीमोडॉग सिरप। बात करें समस्या की, तो आज के समय में भारत देश के अंदर खून की कमी की समस्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। लगभग 57% भारतीय महिलाओं के अंदर, 67% छोटे बच्चों के अंदर खून की कमी हो चुकी है। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2021 की रिपोर्ट का कहना है। खून की कमी के कारण से आपके शरीर में थकान बने रहना, काम के प्रति मन न लगना, भूख न लगना, नींद बहुत आना, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होना। साथ ही छोटा बच्चा होता है तो उसकी ब्रेन फंक्शनिंग कमज़ोर हो जाती है, बॉडी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है और बच्चा भी बार बार बीमार पड़ने लगता है। आयुर्वेद कहता है कि आपकी ब्लड हेल्थ अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत जल्दी आपके शरीर में कमज़ोरी आ सकती है। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के समय में मंडोर प्लस लोह भस्म का यूज़ किया गया आपकी ब्लड हेल्थ को बेहतर बनाए रखने के लिए। आंवला का यूज़ किया गया आपके शरीर में आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए। दरखाश मुलेठी का यूज़ किया गया आपकी गट हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए। अश्वगंधा का यूज़ किया गया आपके शरीर की ताकत को बढ़ाने के लिए। बात करें जड़ी बूटियाँ जो हमने यूज़ करी हैं अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है मंडोर भस्म। इसका यूज़ आयुर्वेद में एज अ आयरन सप्लीमेंट के तौर पर यूज़ किया गया खून की कमी को दूर करने के लिए। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है। लोह भस्म आपके शरीर में खून की कमी को दूर करता है। ये जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2017 की रिपोर्ट का कहना है। आंवला जो कि विटामिन सी का भंडार है, आपके शरीर में आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। ये जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड 2017 की रिपोर्ट का कहना है। दरखाश जो कि आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है। ये फाइटोमेडिसिन 2019 की रिपोर्ट का कहना है। अश्वगंधा जो कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है। ये फाइटोथेरेपी रिसर्च 2020 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो आपके शरीर में जाने के बाद आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाता है, ऊर्जा के स्तर को बढ़ा करके रखता है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके रखता है, जो कि एक तरीके से सेफ प्रोडक्ट है आपके महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और हमारे अडल्ट के लिए भी। यूज़ कैसे करना है? 20 से 30 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार। बेहतर रिजल्ट्स के लिए
8 से 12 हफ्ते लगातार डेली यूज़ करना होगा और अपने खाने के अंदर आयरन रिच डाइट को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और याद रहे कि अपने परिवार का ब्लड टेस्ट ज़रूर कराएं, कंफर्म करें कि खून की कमी तो नहीं है। यदि होती है तो इस प्रोडक्ट का यूज़ करना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। यदि हम रैप अप करें अपनी आज की लर्निंग को, तो आज हमने आयुर्वेद के 6 प्रोडक्ट्स के बारे में बातचीत करी, किस समस्या में कौन सा प्रोडक्ट हमें यूज़ करना चाहिए। साथ ही उनको डेवलप करने के लिए आज के समय में आयुर्वेद का क्या कहना है, साथ ही मॉडर्न रिसर्च का क्या कहना है। तो जो सारी इन्फॉर्मेशन हम सबको मिली, तो ट्रेनिंग के बाद में हमें सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से रिवाइज करनी है ताकि लोगों तक हम अच्छे से इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें। तो करना क्या है, कोई भी एक आयुर्वेदिक फैक्ट को चूज़ कीजिए, उससे संबंधित प्रोडक्ट को चूज़ कीजिए। मिनिमम 5 व्यक्तियों के साथ में वो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी है। ऐसे करने से आप लोग एक एजुकेटर, एक हीलर, एक पर काम करते हैं, जिससे कि आज की हमारी जो ट्रेनिंग है वो सब